ऑफिसर हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। फॉरेस्ट 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 ऑफिसर हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। साथियों नमस्कार, मैं हूं मनोज अलीगढ़ी और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में मैं मौजूद हूं और आप देख सकते हैं सैकड़ों ही नहीं बल्कि हजारों अमूवी कर्मी यानी प्रदर्शन कर्मी शांति मार्च निकालते हुए यहां पर देखे जा सकते हैं। और ये दूर तक जो नज़ारा है मानो पूरा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय मैदान में उतर आया हो और भीड़ का रेला लगभग बढ़ता ही जा रहा है। और लगभग आज 43वां दिन है इनकी मांगों को लेकर, जो अपनी मांगों को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार 43 दिन हो चुके हैं और आप देख सकते हैं लगातार भीड़ का, जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी भीड़ लगातार बढ़ती चली जा रही है। ये सीधी तस्वीर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के डक पॉइंट से बाबे सैयद की ओर जाने वाला मुख्य मार्ग है और पूरे तरीके से लामबंद होकर लोग आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। आइए देखते हैं कि आखिर इनके जो विचार हैं वो क्या हैं और वहाँ पर आखिर क्यों रुक गए सभी लोग, क्या प्रकरण है यहाँ पर। कुछ मामला अलग लगता है यहाँ पर। यह सीधी तस्वीर है मोहम्मद इमरान रजिस्ट्रार साहब के आवास के सामने है। ये क्या हुआ, फिल्म क्रांति का ये दृश्य याद आ रहा है जब दमनकारी सरकार अंग्रेजों का शासन था और ये अंग्रेजों के शासनकाल का ये दृश्य यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ये तख्तों पर फांसी देने के लिए जब ले जाते थे अंग्रेज, और यहाँ पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में ये दृश्य देखना एक आम बात नहीं है बल्कि बड़ी बात इसको मानेंगे, क्योंकि हद हो गई है दमन की, शोषण की। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जो वर्कर्स हैं उनकी अब पराकाष्ठा पार हो रही है अत्याचार को झेलने की। अब देख सकते हैं ये लगातार मैं आपको साझा करता रहूँगा, इन दृश्यों को आगे लेकर चलता हूँ मैं। लगातार लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ये सीधी तस्वीर है बाबे सैयद से। मैं हूँ साथियों आपका सहाफ़ी मनोज अलीगढ़ी और मेरा प्रयास है कि मैं आप लोगों की बात को अलीगढ़ ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, भारत ही नहीं बल्कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जो ओल्ड बॉयज़ हैं उन तक पहुँचाऊँ। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के ओल्ड बॉयज़ होने का मतलब देश में ही नहीं बल्कि विश्व में विश्व पताका लहरा रहे हैं सभी लोग। और ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बाबे सैयद के बाहर की ओर निकलते हुए प्रदर्शनकारी या मूवी कर्मी, जो आप चाहें इनको शब्द दे सकते हैं। यह सीधी तस्वीरें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से मौजूद लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। भाई साहब निकालो, सीन निकल जाएगा, दौड़ खींचो, बढ़ाओ भाई बढ़ाओ। और ये देख सकते हैं, चलो जी चलो। बाबे सैयद बार से बाहर की ओर आते हुए सभी अमूवी कर्मी हाथों में पोस्टर लिए हुए आम हड़ताल 14 दिसंबर 2023 को एक भव्य प्रदर्शन होना है, जिसमें यकीनन पूरे तरीके से पेन डाउन का आह्वान कर चुके हैं। प्रदर्शनकारी छोटा बच्चा भी देखने को मिला है। बच्चा, आप कौन है? मैं यहाँ का कर्मचारी हूँ। बच्चे को क्यों लेके आए? बच्चे को इसलिए लेके आए कि खुद आना चाह रहा था कि अब्बू अक्सर धरने पर जा रहे हैं कि मैं भी जाऊँगा। तो देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे भी प्रदर्शन में आ रहे हैं, महिला तो थी। अब यकीनन प्रशासन की परेशानी बढ़ने का दृश्य जल्द ही देखेंगे सभी लोग, क्योंकि संख्या आह्वान 14 दिसंबर का था, लेकिन आज जो भीड़ आई है वो एक चिंता की बात है। देख सकते हैं अपनी मांगों को लेकर ये इतने परेशान हो गए हैं लोग कि इनके पास शब्द नहीं है और लगातार आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। आगे की ओर चलते हैं, कुछ अमूवी कर्मी आगे आ रहे हैं और बात करते हैं उन लोगों से।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जन सैलाब और हमारा जो 20 मार्च है काफी कामयाब है अल्हम्दुलिल्लाह, और इस बात का सबूत है कि आने वाली 14 तारीख कितनी भारी होगी। बड़ी गौर से सुनिए अजीजा ने देख सकते हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के सामने ये तख्ते में कैद व्यक्ति है। जैसा कि मैं बता रहा था कि अंग्रेजों के टाइम में दमनकारी सरकार हुआ करती थी और मनमानी चलती थी और भारतीय लोगों पर दिन प्रतिदिन अत्याचार होते जा रहे थे, और यही संकेत देने का ये प्रयास कर रहे हैं कि लगभग 43 दिन हो चुके हैं, 43 दिन हो चुके हैं और प्रदर्शनकारी या पीड़ित लोग अपनी मांगों को लेकर आगे आ रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मोहम्मद अमजद। ये अमजद भाई क्या तामझाम सजा रखा आप? देखिए, हमारे धरने को 43 डेज हो गए, ना ही हमारे जो AMU एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारी बात को अभी तक उसने कोई सुनवाई नहीं करी है। तो ये जो है आप समझ सकते हैं क्या हम दर्शाना चाहते हैं। नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा, मुझे समझाइए। मैं तो समझ जाऊंगा, लेकिन देश और विदेश के जो श्रोता और दर्शक आपको देख रहे हैं उनको क्लियर करिए, इसका क्या संकेत है? क्या देखिए, हम जो 31/12/2022 से हमारे जो अनाउंसेस बंद कर दिए गए हैं और हमें 10 महीने तक हमें उल्लू बनाया गया कि हम दिल्ली जा रहे हैं, हम काम कर रहे हैं और हम कटोरा लेकर के भीख मांग रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली। 43 दिन हो गए हैं, लगातार प्रशासनिक लोगों से आपकी बात हो रही है, उसके बाद भी प्रदर्शन की अब क्या जरूरत पड़ रही है? वो आपको आश्वासन दे रहे हैं कि आपकी मांगों को जल्द पूरा करेंगे? नहीं, अभी मेरे ख्याल से अभी हमारे 5 साथी, कमेटी के 5 साथी मिले थे, उसमें FO साहब, रजिस्ट्रार साहब और वाइस चांसलर साहब और कंट्रोलर साहब और भी कुछ अधिकारी थे, उनसे वार्ता हुई और रजिस्ट्रार साहब ने वादा करा कि हम 10 दिन में आपकी हाई पावर जो कमेटी ने रिपोर्ट दी थी तो वो उस रिपोर्ट को मंगवा लिया जाएगा। एक गीत याद आ रहा है, मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी ना करना, वादा तो टूट जाता है। और आप कह रहे हैं कि जब उन्होंने वादा दे ही दिया आपको तो फिर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? काम करिए, घर पर रहिए। नहीं, हमारा प्रदर्शन, हम जब तक हमारे अपनी 10 मांगे लेकर के, हमारी 10 मांगे नहीं मांगी जाएंगी, हम जब तक उठेंगे नहीं। तो देख सकते हैं ये पराकाष्ठा की सीमाएं पार हो रही हैं प्रदर्शन करने वालों की और दमनकारी प्रशासन की। प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर या मूवी AMU जो एम्प्लॉयज़ हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं और अभी शांति मार्च निकालकर इन्होंने अपनी आवाज़ को, बात को बुलंद करने का प्रयास किया है। तो लगभग 43 दिन हो चुके हैं और प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर यहाँ अड़े पड़े हैं और कुछ लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? मनोज भाई, मेरा नाम आबिद है और पहले तो मैं आपकी बहुत सराहना करता हूँ कि जिस तरीके से आप एम्प्लॉय का कवरेज पूरी तरह से A to Z हमारे इंतजामिया तक पहुँच रहा होगा। आपके ज़रिए ऐसा नहीं है कि ना पहुँच रहा हो, लेकिन पता नहीं क्या बात है कि वो लोग सारी चीज़ें देख रहे हैं और उसके देखने के बावजूद भी हम लोग इतने परेशान हाल हैं और अपने घरों से जब घर से निकलते हैं तो ये सोच के निकलते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर निकल रहे हैं और उन्हें नहीं मालूम कि हम किस कदर उलझे हुए हैं। पता नहीं कब किस वक्त हमारी रोजी रोटी से हाथ धो बैठे हैं और आए दिन हम यहाँ पे धरना दे रहे हैं, बैठ रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन उनके कानों पे जूं नहीं रेंग रही है। मेरी दरख्वास्त यही है कि वो लोग थोड़ा बहुत तो आंखों में नमी लाएं, दिल में रहम लाएं और हम लोगों को के लिए कुछ अच्छा करें। ये दरख्वास्त है मेरी आपके ज़रिए उन लोगों से, जिससे कि हमारे दर्द को ख़त्म किया जा सके। और देख सकते हैं लोग अपनी पीड़ा से लगभग 43 दिन हो चुके हैं और अपनी पीड़ा को कैमरे के सामने बयां कर रहे हैं। प्रतिदिन रोजाना प्रदर्शन हो रहा है, प्रदर्शन में पात्र बदल जाते हैं, प्रदर्शनकारी प्रतिदिन 2 चेंज हो रहे हैं, लेकिन जब बड़ी मीटिंग होती है तो पूरा जन सैलाब उमड़ पड़ता है। हमारे बीच में और भी लोग हैं। जी जनाब। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमसर अली है। बहुत टाइम हो गया हम लोगों को यहाँ पे धरना प्रदर्शन करते हुए, प्रशासन कोई सुनवाई हमारी नहीं कर रहा है। आज फैसल गांधी ने आज सब लोगों को बुलाया है 14 तारीख की टोटल स्ट्राइक के लिए। अब आगे का फैसला फैसल गांधी बताएंगे क्या होगा। हम फैसल गांधी के साथ हैं। तो आपका नाम क्या और किस डिपार्टमेंट में है? मेरा नाम हमसर अली है, मैं RM हॉल में हूँ।
क्या करते हैं आप आर मैं आर्य महल में मुंशी हूँ। तो मुंशी जी फिर बच्चों के खाने वाने की जब बात आएगी तो सीधी बात मुंशी जी पर आएगी, फिर अब कैसे बचाएंगे छात्रों से? अब बचा जाएगा, जो हमारे सब लोग फैसला करेंगे उस पर मान्य होगा। क्योंकि फिलहाल नहीं बनाया है। हम जो हमारे 50 रब्बा बैठे हुए हैं, जब तुम उनकी नहीं सुनना तो तुम्हारी नहीं सुनेंगे। साथियों, जो पूरी तरह लिए हुए हैं इनकी। गांधी हालत बहुत खराब है, तनख्वाह कहां से दें, ये कहना मेरा नहीं है, ये कहना किसका है? आइए गांधी जी से बात करते हैं। गांधी जी, आखिर क्या प्रकरण था जो गांधी हालात बहुत खराब हैं, तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, कहां से आई ये बात निकल कर? भैया, ये एक हमारे फाइनेंस ऑफिसर साहब हैं, ये उनका जैसे तोता रट्टू पीर होता है, ये इन्होंने एक अपना तकिया कलाम बना लिया है कि भैया स्थिति बहुत ख़राब है। ये सिर्फ सरकार को बदनाम कर रहे हैं कि पैसे की क्राइसिस है। देखिए, पैसे की क्राइसिस वहाँ तो हो सकती है जहाँ पर इनके फरमाइशी प्रोग्राम है, लेकिन हमारे वेतन के लिए 1 रुपए की कमी नहीं है सरकार की तरफ से। और हम यही बात कह रहे हैं बार बार, ये एफसी के मिनट्स नहीं मानने को तैयार, ये ईसी की नहीं मानने को तैयार, ये 19-3 की नहीं मानने को तैयार। हम तो मीटिंग ही, मनोज साहब, इस बात की शुरू करते हैं कि पहले हमें ये बता दो कि तुम किसकी मानोगे, डीओपीटी की मानोगे, फाइनेंस मिनिस्ट्री की मानोगे, किसकी मानोगे? हमने रेलवे का एक एस्टेब्लिशमेंट कोड है, उसको हमने इनको दिया, उसमें लिखा हुआ है कि टेम्परेरी एम्प्लॉय को डीए मिलेगा, अलाउंसेस मिलेंगे, लेकिन ये उसको मानने को तैयार नहीं। इन्होंने 19-3 से एक ऑर्डर 1236 का निकाला 2013 में, उसमें लिखा हुआ है कि कैजुअल टेम्परेरी एम्प्लॉय को भत्ते दिए जाएंगे, मैटरनिटी लीव दी जाएगी, लेकिन ये उसको भी, ये किसी बात को मानने को तैयार नहीं। ये हठधर्मिता पर हैं, और अगर इन्होंने नहीं करा, देखिए हम बहुत शांतिपूर्वक चल रहे हैं, और हम चूँकि मेरा नाम गांधी जी से जुड़ा हुआ है, तो मैं अहिंसावादी आदमी हूँ, और न मैं ये कितने ही प्रवोक कर लें कि मैं इस आंदोलन को हिंसक रूप धारण करा दूँ, ये इनकी गलतफहमी है। क्योंकि जिस दिन ये आंदोलन हिंसक हो जाएगा तो हमारे हाथ से ये आंदोलन निकलकर इनके हाथों में खेलने लगेगा। लेकिन गांधी जी ने तो कहा था कि हम शांति से सब काम करते हैं, हिंसक की ओर क्यों बढ़ने का प्रयास है? नहीं, हम हिंसक नहीं हो रहे, ना हम चाह रहे। हम तो सीधी एक बात कह रहे हैं कि जो लोकतंत्र के अधिकार हैं हमारे पास, हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। जब गांधी जी ने शांति से अंग्रेज़ों को भगा दिया, उनमें से चंद यहाँ रह गए हैं, उन्हें भगाने का काम हम कर रहे हैं। अभी 43 दिन हो चुके हैं, अभी तक उनके कानों पर जू नहीं रेंग रही, कैसे भगाने में कामयाब हो जाएंगे? ऐसा है, ऐसा बात नहीं है। देखिए, आपके 42वें दिन एक फंक्शन होता है, 42वें दिन शेखुल जामिया उसमें सो रहे हैं। ये इस बात की साबित है कि इन्हें रात की नींदें हराम हो गई हैं। अब ये फंक्शनों में सोएंगे बस, ये अपने बिस्तर पर नहीं सो पा रहे। इस आंदोलन की वजह से इनकी नींदें हराम हो गई हैं। हमने सुना था महाभारत में चक्रव्यूह बनाया गया था, जिसमें एक योद्धा गया और जाके अंदर फंस गया, युद्ध तो लड़ा, धराशायी भी कर दिया दुश्मन को, लेकिन बाहर नहीं निकल पाया। लगता है आपने हॉस्टल्स को अपने साथ कनेक्ट करके, स्टूडेंटों को साथ जोड़कर, जो आपकी प्रयास है 14 तारीख का, कहीं आप इन लोगों को फंसाने का प्रयास तो? एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो खुद चाह रहा है इलीगल स्टूडेंट किसकी शय पे रह रहे हैं, फिर वो शो की शय पे रह रहे हैं, वाइस चांसलर की शय पे रह रहे हैं। यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन अपनी शय पर इन्हें बसाए हुए, वरना जिला प्रशासन को 24 घंटे दे दो, अगर कोई एक इलीगल स्टूडेंट हॉलों में रह जाए। ये इनका, मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा था, कुछ इस तरीके के मूवमेंट के कुछ समाचार आए थे। कोई मूवमेंट नहीं, वो तो एक सिंबॉलिक है भाई साहब। एक बात सुन लो,
ये बिल्कुल नहीं करना चाहते। हमारा कहना यह है कि जब सिंगल विंडो सिस्टम आ गया और आप ऑनलाइन काउंसलिंग कर रहे हो, ऑनलाइन अलॉटमेंट क्यों नहीं करने को तैयार? जिस बच्चे का आप फैकल्टी नंबर दे रहे हो, एनरोलमेंट नंबर दे रहे हो, हॉल अलॉट कर रहे हो, उसे कमरा नंबर भी बता दो। लेकिन वो इसलिए नहीं, वो सिस्टम इसलिए लागू नहीं करना चाहते कि इनके जो लपर गुट्टे हैं फिर वो कहाँ रहेंगे। चलिए गांधी जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही और हमारे बीच में आधी आबादी महिलाओं की शक्ति खड़ी हुई है। 14 तारीख को पूरी जान लगाने का इनका प्रयास है। ये टेम्परेरी नहीं बल्कि परमानेंट, बहुत से यहाँ पर प्रदर्शन में लोग जुड़े हुए हैं। आइए बात करते हैं। जी मैडम, कितनी संख्या में 14 तारीख को आप भीड़ लेकर आ रहे हैं? 14 तारीख में जो हमारे जितने भी साथी हैं 5-6 हज़ार के अराउंड जो पीड़ित हैं और परमानेंट साथी भी हम लोगों के साथ हैं, वो सब होंगे यहाँ 14 तारीख में स्ट्राइक में शामिल हम लोगों के साथ में। और हम लोग जो ये 28 तारीख से पूरा धरना चल रहा है, पुरजोर तरीके से सारे साथी जो भी पीड़ित है, वो भी जो परमानेंट है, वो भी हम सब के साथ ही हैं। वो रोज़ आते हैं और हम लोगों के हिम्मत अफजाई करते हैं। और हम लोग उस 28 तारीख से जमे हुए हैं। आज पूरा 43 डेज़ हो गया धरने की, लेकिन सारे साथी हिम्मत से अपने हक को लेने के लिए यहाँ डटे हुए हैं और हक लेकर ही वापस होंगे। नहीं, आपकी बात ठीक है, लेकिन 43 दिन हो गए, प्रशासन का बिल्कुल भी आपकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। क्या इसको, इस नीरसता को क्या कहेंगे? अभी 10-12 दिन का टाइम मांगा था, जो कि दिया गया है। 11 तारीख में उनका वो टाइम पूरा हो जाएगा। उसके बाद आगे क्या रहता है वो देखेंगे। अगर रिज़ल्ट कोई प्रशासन की तरफ से, अफसरों की तरफ से कुछ पॉजिटिव हम लोगों के हक़ में आएगा, वो हो सकता है कुछ पॉजिटिव रास्ता निकाल रहे हों। जो भी अंदर गड़बड़ियाँ हुई हैं उसकी वजह से कुछ उलझने तो हैं ही, लेकिन पॉजिटिव जो भी रास्ता निकाल रहे होंगे, अगर आएगा तो धरना, हमारी 10 डिमांडें पूरी होंगी तो धरना अपने आप खत्म होगा। और अगर नहीं होंगी तो धरना तो चलना है। 14 आपको लग रहा है कि आपकी आशाओं को जरूर पंख लगेंगे? इंशाल्लाह। देख सकते हैं बहुत सारे सहयोगी लोग हैं, चेहरे यकीनन सभी लोगों के आप लोग देखे हुए हैं। जो ये कहना चाह रही है वही सभी की हमारी आवाज़ ही यही है। सबको प्रॉब्लम्स पता है, क्योंकि इतना टाइम हो चुका है। अब तो ये आम बात हो गई है, धरना भी, बातें भी, और वो भी बस यही है कि अब थोड़ा सा पिघल जाए सर तो अच्छा ही है। कहना चाह रहे हैं आप? मनोज भाई, अभी 29 तारीख को एक वाइस चांसलर साहब ने एक कमेटी बनाई थी डेली वेजर को लेकर। 29 तारीख को उस कमेटी की मीटिंग होती है 6 सदस्यों की। कमेटी में रेट फिक्स होते हैं। 30 तारीख को रिपोर्ट सबमिट कर दी जाती है। आज तकरीबन 7 दिन हो गए, अभी तक वो रिपोर्ट पर कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। तो मैं अपने शेखुल जामिया साहब से कहना चाहता हूँ, आप से मुअद्दबाना दरख्वास्त है मेरी शेखुल जामिया साहब, खुदा के वास्ते आप इन डेली वेजर की सैलरी जो रिपोर्ट सबमिट हुई है उसके तहत बढ़ा दीजिए। आपके हम शुक्रगुजार होंगे हमेशा। 43 दिन हो चुके हैं, 50 दिन तक अगर कोई काम नहीं हुआ फिर क्या करेंगे आप? 143 दिन भी बैठना पड़ा धरने पे तो मनोज भाई जाएंगे नहीं, जब तक हमारा हक नहीं मिलेगा, जो हमारा राइट है। 7 साल से वेतन नहीं बढ़ा मनोज भाई, 7वां साल लग गया, फरवरी में 7 साल कंप्लीट हो जाएंगे। कहाँ के नियम है ये मुझे बता दीजिए आप। तो देख सकते हैं विश्व का सबसे बड़ा देश जो युवाओं का है, और युवा आज हाथों में अपनी मांगों को लेकर घूम रहे हैं। तो हमारे साथ में हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के तारिक साहब। बिल्कुल ये नाम जाना हुआ सा लग रहा है, और मेरा ही नहीं जाना पहचाना बल्कि बहुत से लोग इस नाम से यकीनन पे, लेकिन ये तो काफ़ी सज्जन व्यक्ति हैं। ये बात करते हैं। ठीक है मनोज भाई, सबसे पहली चीज़ तो ये है, मेरा यहीं से जो है मास्टर्स हुआ, यहीं से ग्रेजुएशन मास्टर्स किया मैंने, और मेरे पास 3 मास्टर्स की डिग्री हैं। सोशल वर्क और एमबीए और बीलिव एमबीए मैंने यहीं से किया। उसके बाद मुझे जो है क्लेरिकल की एक नौकरी दी गई। उसमें जो है मेरे जो है 5 साल मुझे होगा, मेरे 5 साल में कोई सैलरी नहीं बढ़ाई गई। 7 साल जो भी है, बहरहाल मैं अपनी बात कर रहा हूँ, 5 साल से कोई सैलरी नहीं बढ़ाई गई। आप देख लीजिए, JNU की देख लीजिए, जामिया की देख लीजिए, आप जो है BHU की देख लीजिए, 22,000 26,000 मिनिमम बेसिस वहाँ पे 22,000 है, 24,000 है, लेकिन वहाँ यहाँ क्या है 14,500। और दूसरी चीज़ जो आपके MTS हैं उनके तो जो है 11,000 रुपये सैलरी है। आप बताइए 11,000 में कैसा खर्चा चलेगा। तीसरी चीज़ जो है, यहाँ 41-42 ही दिन नहीं हुए, ये जो है मूवमेंट जो चल रहा है हम लोगों का, वो लगभग 7-8 महीने से चल रहा है, पूरा 1 साल हो गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। बस जो है यहाँ के सबसे मेन जो करने वाले जो हैं, आप देखिएगा FO है, रजिस्ट्रार हैं, ये आए, वाइस चांसलर साहब आए, भाई ये एक टेन्योर के लिए आते हैं, 2 साल के लिए, 3 साल। तो सुना है आप बड़े करीबी हैं अमूवी शेखुल जामिया साहब के, आप भी प्रदर्शन में आ रहे हैं, विरोध कर रहे हैं उनका? साहब ये हमारे पेट का सवाल है, यहाँ रोजी रोटी का सवाल है।
इसी से हमारे बच्चे भी पल रहे हैं, इसी से हमारे बच्चों की जो है स्कूल की फीस भी जानी है, और कैसे हम कर रहे हैं, कैसे हम एडजस्ट करते हैं, हम ही जानते हैं। आप इतने में नहीं चल रहा है। दूसरी चीज़ जो है, यहाँ के जो सबसे ज़्यादा जो करने वाले हैं, जो 20-20 साल से यहाँ डीआर बैठे हुए हैं, आरिफुद्दीन साहब, इनसे किसी ने सवाल नहीं किया कि आपने अभी तक जो है जो फाइलें जो थी वो पुटअप क्यों नहीं कराई हैं। कोई सवाल करने वाला ही नहीं है इनसे, जैसा चाह रहे हैं वैसे कर रहे हैं। चलिए, आपकी बात को मैं प्रयास करूंगा कि अमूवी प्रशासन तक पहुंचाऊं। UCHRD से मुझे नौकरी करते हुए 2018 में परमानेंट हुआ है। मुझे 2023 चल रही है, 5-6 साल होने को आ रहे हैं। अभी तक मेरी कोई सैलरी डिलीवरी की नहीं बढ़ी है। सबकी ये दुआ है कि सबकी सैलरी बढ़ा दी जाए, जो लोग यहाँ परेशान हैं सबके काम करे जाएँ। मेरे तो यही मैं चाहता हूँ, सबकी दुख तकलीफ कर। हमारे बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, कैसे पालेंगे उन्हें, कैसे उन्हें खिलाएं, कैसे क्या करें। दूध भी लेने जा रहे हैं ना, तो 33 रुपये का आधे किलो का पैकेट आ रहा है। नहीं, वो तारीख अलग है, ये तारीख अलग है। कौन है वो तारिक? वो तारिक मंसूर साहब थे, ये तारिक वही है हमारे डेली। सुना है मैंने, कौन है वो शख्स? नहीं, ये डेली बेसिस तारिक हैं। अच्छा, मुझे लगा ये वही तारिक साहब। नहीं, ये तारिक साहब वो दूसरे हैं। ये बहुत, ये भी शायद विवादित चेहरा है, नाम है उनका। जी, तारीखों से तारिक जी, क्या कहना चाहते हैं तारिक के नाम पर? क्या मैं तारिक साहब के नाम से या किसी से मुझे कोई लेना देना नहीं है। तारिक मंसूर साहब हों या कोई हो, लेकिन मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आप हमारी बात को निष्पक्षता से रखते हैं, और हमारी जो डिमांड है, जो चार्टर ऑफ डिमांड है, उनको आप बताने की बार बार कोशिश करते हैं। लेकिन साल भर से ज़्यादा होने को आया ये प्रोटेस्ट, तो अभी आपको देखने को मिल रहा है, साल भर से ज़्यादा होने को आया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शराफत अली है। शराफत अली, आपकी शराफत को देखकर प्रशासन आए ना आए, लेकिन मच्छर जरूर आपका सपोर्ट करने आ जाते हैं। भारी तादाद में प्रदर्शन में मच्छर आते हैं। लेकिन ये जो आप गैदरिंग देख रहे हैं, ये बिना फालतू में नहीं आ रही है। ये जो जनता आ रही है, ये बिना फालतू में नहीं आ रही है, अपने हक के लिए आ रही है। मच्छरों की तरह प्रशासन को भी जागना चाहिए, और जैसे ही दिन छुपता है तो उन्हें बाहर निकालने की पीड़ा सुननी चाहिए। जी भाई, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? ये बताइए, एक डेली वेदर 11,700 में कैसे घर चलाएगा? ये सोचने वाली बात है, पर ये प्रशासन सोच नहीं रहा इस बात को, किसी भी तरह से ले नहीं रहा सीरियस। मेरी कोशिश है कि सभी लोगों की, आप लोगों की जो शिकायत है, शिकायत है, वो अमूवी प्रशासन ही नहीं बल्कि मैं शिक्षा मंत्रालय तक आपकी बातों को पहुंचाऊं। और यकीनन लगभग 4,000 से 5,000 अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जो कर्मचारी हैं, जो श्रमिक हैं यहाँ पर, उनकी बातों को मानें, और जो बेहतर से बेहतर कदम हो उसको बढ़ाकर लोगों की मदद करें, क्योंकि 4,000 परिवार इस मामले से जुड़े हुए हैं। मैं हूँ अक्षय नगर साहब, बातों को लगातार 43 दिन से आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन प्रशासन है कि इनकी बात को सुनने की तो बात छोड़ दीजिए, इनको देखना तक पसंद नहीं कर रहा है। गांधी को शॉर्ट कर लो। अबे गांधी शॉर्ट नहीं होगा, तुम सब शॉर्ट हो जाओगे, बता रहा हूं। ये कमेटी जिस दिन ये धरना लगा था, हमने उसी दिन ये कसम खा ली थी कि जब तक डिमांडें पूरी नहीं होंगी, इंशाअल्लाह ताला वापिस नहीं जाएंगे। और हम ये बार बार आपसे कह रहे हैं, लेकिन साथ आपको देना है, क्योंकि लड़ाई आपकी है, लड़ाई आपकी है, लड़ हम रहे, कार्रवाई हम पर करें। हमें कोई बाल बराबर भी डर नहीं है किसी बात का। जब अल्लाह ने अगर रिश्त बंद कर दिया होगा, तो हमारे अब्बा जान भी अगर होते, दादा जान भी भाई चंदर होते, तो हमारा रिस्क यहाँ ना होता। ये हमारा ईमान है। लेकिन साथियों देखो, मैं बार बार कह रहा हूं, डरने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी। आप कागज में पूरे मजबूत हो। कल हमारी कमेटी ने परसों रात ये तय करा कि जिला प्रशासन को हम अपनी हड़ताल के बारे में बता दें। हमने कहा नहीं, हम डीएम से मिलेंगे जाके, क्योंकि डीएम साहब यहाँ पर एडीएम फाइनेंस रहे और हम बाहर की नेतागिरी करते थे। हमारे चलिए आप, हम डीएम से बात हम कर लेंगे। हमें उन्होंने कहा आपका 42वां दिन है, आपका शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन चल रहा है, इस धरना प्रदर्शन को आप शांतिपूर्वक ही रखेंगे। हड़ताल में ये चंद लोग छोड़कर आप में अशांति पैदा करना चाहेंगे, लेकिन हमने कहा हम कर्मचारी हैं, हम छात्र नहीं है, हम सब आपको एक जानते हैं। कोई भी इनका एलिमेंट आके उसे ऐसा फूक देना कि उसकी जबान भी ना निकले, वो बोल भी नहीं पाए।
साथियों 14 तारीख को हमने हल्ला बोल टीम बनाई है। आज हम मेडिकल गए थे, एक साहब ने शिकायत करी कि भाई आपकी टीम ने बड़ी बदतमीजी करी, तो मैंने कहा क्या फूलों की माला डालेंगे आप पे? आप कर्मचारी और एक नेता होकर ये बात कर रहे हैं, वोट गिरोह के एक नेता हैं, लेकिन चूंकि बात यह है उनके अपने पर्सनल मामला हैं, उनकी बच्ची उन्होंने अपॉइंटमेंट करा रखा है, इसलिए उनकी जबान बंद है। लेकिन अगर हमने उनसे कह दिया कि पिछली बार तो कुछ भी नहीं होती, वो अब कैसे होगी, आपने छोड़ा कैसे और अब बैठे कैसे, जबकि आपके 4 आदमी हमारे साथ थे, आप अकेले बैठे रहे। बदतमीजी नहीं होती तो और क्या होगा। हमने प्रमोटरों से भी कह दिया है, हमने वार्डनों से भी कह दिया है, हम अपने किचन स्टाफ, डाइनिंग हॉल इंचार्ज, मेडिकल का स्टाफ, परमानेंट नर्सिंग स्टाफ से भी हमने मुलाकात कर ली, वार्ड इंचार्ज से भी मुलाकात कर ली। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सब आपके साथ है, कोई कोताही बरतने की जरूरत नहीं है। 14 तारीख को हमने एक प्रोग्राम बनाया है कि 13 तारीख की रात को 12:01 पर हड़ताल शुरू हो। कमेटी का लोग इसी मस्जिद में ठहरेंगे, सुन लीजिए, और जिसे ठहरना हो वो भी आ जाए। हमने गद्दों का इंतजाम कर